गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी क्लास है वो किसकी है, ज़ूलॉजी की। तो ज़ूलॉजी में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर हम स्टार्ट करेंगे। और बीएससी फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हैं कि इस टाइप का जो सिलेबस है या अब जो पैटर्न है वो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, राइट। और आपको पता है कि किसी भी गोल को अचीव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वे क्या है, हम किस वे से जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस को या उस पैटर्न को डिस्कस ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें पास कैसे होना है, हमें अपने नंबर कैसे लाने हैं, हमें अपना गोल कैसे अचीव करना है। तो चाहे वो ज़ूलॉजी की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे बॉटनी की, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको सिलेबस डिस्कस करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्लास आज हमारी सिलेबस की होगी। और सिलेबस के अंदर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बेसिक बातें। इसमें आपके मेनली 3 पेपर आएंगे ज़ूलॉजी के अंदर, और सेम ही बॉटनी में होगा, सेम ही पैटर्न आपका केमिस्ट्री के अंदर होगा। ज़ूलॉजी के अंदर क्या डिवाइडेशन है, पेपर फर्स्ट है आपका, देन पेपर सेकेंड है, और देन उसके बाद थर्ड पेपर है आपका, राइट। पेपर जो फर्स्ट है उसका नाम होगा टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स। और एक्चुअली हम इसी पेपर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, राइट। और देन उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है उसका नाम है टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हायर नॉन कॉर्डेटा, राइट। और जो थर्ड पेपर है उस पेपर का नाम होगा सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपके पेपर हैं, 3 पेपर हैं आपके। जब आप एग्ज़ाम दोगे, ड्यूरिंग एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका 3 आवर्स का होगा। उसके बाद सेकंड पेपर भी 3 आवर्स का, और थर्ड पेपर भी 3 आवर्स का। 3 घंटे में आपने अपने पेपर को सॉल्व आउट करना है, राइट। तो मिनिमम जो पास मार्क चाहिए वो आपको चाहिए 16 हर पेपर के अंदर। तो टोटल मिनिमम मार्क्स आपको 48 चाहिए ताकि आप ज़ूलॉजी में पास हो सकें। और मैक्सिमम मार्क्स कितने, अपना आपका पेपर, हर एक पेपर कितने का है, 45 मार्क्स का। कितने का है, 45। टोटल कितने हो गए आपके मैक्सिमम, 135। क्लियर होगी बात। और जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपका 6 आवर का होगा, जिसमें भी आपको 4 मिनिमम मार्क्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने का होगा, 65। तो ये आपका मेन स्कीम होगी किस चीज़ की, कि आपका पेपर कैसा होगा। क्लियर होगी बात। फिर से एक बार देख लें, पेपर आपके पास 3 है ज़ूलॉजी की, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। क्लियर होगी। तीनों ही पेपर आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आज हम जो स्टार्ट करेंगे अभी वो हमारा फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, मैंने आपको बता दिया, टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेटा। और आपको सिंपली पता है ज़ूलॉजी आपके जो मेडिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास 3 ही मेन सब्जेक्ट है। ज़ूलॉजी हो गया, देन आपके पास होगा बॉटनी, और लास्ट होगा आपके पास केमिस्ट्री। या कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर को भी लेते हैं, वो अलग है। लेकिन जो मेन बेसिक स्ट्रीम्स आपकी 3 ही आपकी मेन जो कॉम्बो जो आपका प्लान है एक्चुअल में वो क्या है, बॉटनी, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी। क्लियर होगी बात। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे अपना सिलेबस। आपका जो पेपर है वो क्या है, फर्स्ट पेपर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो आपका आ गया वो है, पेपर का नाम है आपका टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू नेमेटोडा। तो इस बुक के अंदर मेनली ज़ूलॉजी में आपको पता है कि हम एनिमल, जितने भी बॉटनी के अंदर आप प्लांट की स्टडी करते हो, और ज़ूलॉजी के अंदर आप एनिमल स्टडी करोगे, राइट। उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर के अंदर आपने। अब आपको पता है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता चला गया, कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई एनिमल्स के अंदर। लाइक प्लांट्स में भी सेम ही ऐसा हुआ, लेकिन जहाँ ज़ूलॉजी की में सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं। तो कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, एक सिंगल सेल से डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन हुई, वैसे ही हम अपने सिलेबस को भी डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा जो पेपर है वो है, जिसमें हमने देखनी है टैक्सोनॉमी, देन हमने उसकी देखनी है डाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कैसे उसे हम टैक्सा वाइज डिवाइड कर रहे हैं, है ना, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। देन उनके अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, विभिन्नताएं कैसी हैं उनके अंदर, वो चीज़ें चेक करनी है। देन हमने देखना है फंक्शनल एनाटॉमी
हमने उनकी जो एनाटॉमी को चेक करना है, उनकी फंक्शनल, उनकी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे बनी है, इन सारी चीज़ों को देखना। कहाँ से कहाँ तक? लोअर नॉन कॉर्डेट के अंदर जितने भी लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं, लाइक कहाँ से कहाँ तक? प्रोटोजोआ से निमेटोडा, इतना जो हमारा फाइलम है, कहाँ से लेके, फाइलम से लेके, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके निमेटोडा तक का जितना भी सिलेबस है वो हमें इसी बुक में कंप्लीट करना है। इतनी बात क्लियर आ गई? चलिए, इतना अगर आपको समझ आ गया तो आगे हम चल पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पेपर में डिवाइडेशन कैसे होगी। सबसे पहले बात, आपके एग्ज़ाम, जब आपका ड्यूरिंग एग्ज़ाम चलेगा उस टाइम आपके पास एग्ज़ाम, क्योंकि देखो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो और आपको ये चीज़ें एकदम बेसिकली क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब एग्ज़ाम देते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है पेपर के अंदर। ठीक है, तो पेपर में आपके मेनली 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, देन सेक्शन बी और देन सेक्शन सी। क्लियर हो गया? सेक्शन ए जो है वो आपका है 15 मार्क्स का, और सेक्शन बी है आपका भी 15 मार्क्स का, और लास्ट सेक्शन सी भी है 15 मार्क्स का। इट मीन्स आपका टोटल जो पेपर है वो कितने मार्क्स का हो गया? 45 का। सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए में क्या होगा, आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन करने को आएंगे, जो लगभग, अब आपको पता है कि आपकी जो बुक है वो भी एक्चुअल में 5 सेक्शंस में डिवाइड होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अभी हम देखेंगे सिलेबस के अंदर। तो हर यूनिट को कवर करते हुए वो आपको सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चंस देंगे, और वो 10 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो कितनी है? 1.5, यानी 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के अंदर, वो सारे के सारे आपने करने हैं, उसमें कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास, राइट। उसके बाद आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन, वो भी सेम वैसे होगा कि पूरी बुक को कवर कर रहे होंगे, राइट। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो कितनी है? मतलब आपको हर एक क्वेश्चन कितने मिलेगा? 3 नंबर का। और यहाँ पर भी क्या है कि कैंडिडेट टू रिक्वायर टू आंसर ऑल 5 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी के अंदर भी आपको सारे के सारे 5 क्वेश्चन करने होंगे। समझ आ गई बात? अब आगे बात करते हैं सेक्शन सी के अंदर। तो सेक्शन सी में क्या होगा? ये 15 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको आएंगे 5 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। मतलब आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन, मीन इन 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। करेक्ट है। सेक्शन ए वाला 1 लाइन का क्वेश्चन होता है, इसमें जो आपसे पूछा गया है आपको 1 या 2 या 3 लाइनों के अंदर उसका आंसर देना है। बी का जो है उसमें एटलीस्ट आपका 1 पेज 2 पेज भरने चाहिए। और जो आपका सेक्शन सी है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके कितने? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और आपको ऐसे 3 क्वेश्चन करने हैं, और लगभग कितने? 500 वर्ड्स के अंदर। मीन्स यहाँ दिया हुआ है ये आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना है, इसका 200 वर्ड्स के अंदर आंसर देना, और इसका 500, जो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें आपको लगभग 4 या 5, आपके 4.5-5 पेज इसमें फिलअप होने चाहिए। तो इस चीज़ को याद ध्यान रखें आप कि सेक्शन ए जो जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, और आपको लगभग 2 या 3 या 4 लाइनों के अंदर उसका आंसर देना है। ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेज ही भर दो, जितने का पूछा गया उतना आंसर देना है। सेक्शन बी के अंदर आपको क्या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और लगभग आपको उसमें 200 यानी कि 1 पेज या 1.5 पेज के अंदर आपने उसका रिप्लाई देना है। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 में से आपको सिर्फ 3 का ही सॉल्व आउट करना है, और लगभग वो आपके पास 4 या 4.5 पेज के अंदर वो क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। तो इट मीन्स इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर का डिवाइडेशन होगी ऐसे होगी। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम बेसिकली फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला पेपर है वो क्या है? टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स। देखो कई बार क्या होता है, जब आपका वाइवा चलेगा, एग्जामिनर आएगा बाहर से प्रैक्टिकल के टाइम, उस टाइम वो सिर्फ आपसे आपकी बुक्स का नाम पूछता है, और मैक्सिमम बच्चे पूरा सिलेबस रट लेते हैं लेकिन उनको बुक्स के नाम ही नहीं पता। कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है, आपकी इंसल्ट होती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें कि जो आपकी बुक्स के नाम है वो आपको अच्छे से रट जाए, आपको अच्छे से याद रहें। तो क्या होगा? आपका पहली बुक्स का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट। हम एक टर्म को क्लियर करेंगे। हिंदी वाले अगर मैक्सिमम हिंदी स्टूडेंट्स हैं तो वो डरे ना कि यहाँ पे सर इंग्लिश में लिखा है या हमें समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ को देखो, आपको अभी हायर क्लासेस में जाना है, आगे जाके आपको हिंदी मीडियम तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो कम से कम हिंदी वर्ड्स को यूज़ करें, इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा यूज़ करें।
कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन होंगी। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम यूनिट वाइड सिलेबस को डिस्कस करें। पहली बुक के अंदर हमारा क्या क्या सिलेबस आएगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आएगा जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर कॉर्डेट, सिमिट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन और एम्ब्रियोजिनी। ये सारा का सारा हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर। उसके बाद देखेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, अप टू क्लास विद एग्जांपल ऑफ एम्फाइजिंग देयर डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इन चीज़ों को आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ ज़्यादा फोकस क्या होगा क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये जो यूनिट आपकी पूरी, बाकी जितना सिलेबस है वो एक तरफ और ये एक यूनिट एक तरफ, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या आ रही है, क्लासिफिकेशन, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटो। ये जो अलग अलग फाइलम्स के बारे में पूछा गया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इंपॉर्टेंट तो है, ये वाइड ज़्यादा है ना। ये सारा सिलेबस कवर कर दिया है। मतलब आपको पहले प्रोटोजोआ को पूरा स्टडी करना है, फिर पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज और निमेटोडा। काफ़ी स्टूडेंट से डरते हैं, तो इसको हम अच्छे से करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो जनरल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले, बाकी चीज़ें तो हमें देखनी है कि 5 किंगडम स्कीम क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं, फिर सिमेट्री क्या होती है, सीलोम क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, एम्ब्रियोजिनी क्या है। इन सब के बेसिस पर ही हमने लोअर नॉन कोऑर्डिनेट को डिवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे यूनिट फर्स्ट की बात। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, प्रोटोजोआ। ये आ गया हमारा पहला। हमें ऊपर तो हमने जनरल की क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन प्रोटोजोआ का हमने अब यहाँ पर हम दो ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसके थ्रू हम पूरे प्रोटोजोआ फाइलम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे उसमें आ गया यूग्लिना और पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल है। अब आपको पता है प्रोटोजोआ, सिंपल से अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ में वो एनिमल्स आएंगे जो कैसे होंगे, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो सारे के सारे प्रोटोजोआ कैटेगरी के अंदर आएंगे। समझ आ गई बात। तो यूग्लिना और पैरामीशियम का एग्जाम्पल हम लेते हुए हम इनकी सारी चीज़ों को रीड आउट करेंगे, लाइक उनके डायग्नोस्टिक करेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैथोजेनिसिटी, कंट्रोल ऑफ जियार्डिया, लिशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, एंटमीबा और ट्राइकोमोनास। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे इन दोनों के केस में। यानी कि दो चैप्टर आपके ये हो गए, एक हो गया यूग्लिना और दूसरा होगा पैरामीशियम। क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया आपका यूनिट नंबर थर्ड। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉरीफेरा फाइलम की। उसके बाद सीलेंट्रेटा, सेम वैसी कहानी होगी। यहाँ पर हम पॉरीफेरा के अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे साइकोन का और ल्यूकोसलोनिया। इन दोनों की हमने डिटेल स्टडी करनी है। और साथ ही सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। वाइवा में भी यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पर उसका हैबिटेट, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ साइकोन कैसे काम करता है, और ये लिकोस दोनों के केस में। देन दूसरा फाइलम आएगा आपका सीलेंट्रेटा, उसमें भी आपने उसका हैबिटेट स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी लाइफ हिस्ट्री। तो यहाँ जो एग्जांपल हम लेंगे वो लेंगे ऑरिलिया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट्रेट, काफ़ी अच्छा करेक्टर है ये। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कोरल एंड कोरल रीफ, प्रबाल और प्रवाल भित्तियाँ आपने पढ़ा होगा, ये +2 में भी पढ़ा होगा, 12वीं में भी। तो यहाँ पर हम कोरल और कोरल रीफ, ये एक एक्स्ट्रा अच्छे टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो उनकी विशेषता है मेनली, एक तो कैनाल सिस्टम और दूसरा कोरल और कोरल रीफ। क्लियर होगी बात। तो ये इस तरीके से हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी होगी यूनिट थर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ के अंदर हमारा नेक्स्ट जो फाइलम आएगा उसका नाम है प्लेटिहेल्मिन्थीज। अब आपको पता है जैसे हमने बात की थी प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ में आपको पता है यूनिसेलर होते हैं। पॉरीफेरा में जो पोर बियरिंग, जिनकी बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे क्या मिले, छिद्र मिले, अपर्चर मिले, उन्हें मोस्टिया कहते हैं। तो वो पॉरीफेरा कैटेगरी में आते हैं ऐसे एनिमल। फिर सीलेंट्रेटा के बाद आएगा प्लेटिहेल्मिन्थीज, है ना। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में यहाँ सीलेंट्रेटा के अंदर आपको क्या होगा, जैसे सॉफ्ट बॉडी होगी, और प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर क्या होगा, जिनकी जो फ्लैट बॉडी वाले हैं, चपटे क्रेमी जैसे होते हैं। तो इसमें भी हमने उसका हैबिट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लाइफ हिस्ट्री, पैथोजेनिसिटी, मतलब वो कैसे रोग फैला रहे हैं हमारे अंदर, फिर पैरासिटिक एडेप्टेशन। और इसमें जो हमने मेन एग्जांपल देखना है, एक फैशोला का और दूसरा टीनिया का। क्लियर होगी बात। तो इसमें हम प्लेटिहेल्मिन्थीज चैप्टर के अंदर हम किसका एग्जांपल देखेंगे, फैशोला और टीनिया, फैशोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो फिफ्थ हमारा यूनिट है, फिफ्थ आपकी यूनिट आ गई
जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हमने डिसऑर्डर ही ज़्यादा मैक्सिमम देखने हैं। ये पैरासिटिक नेमेटोड, नेमेटोड कैट आपका एक फाइलम है और उसके अंदर सारे के सारे ऐसे पैरासिटिक वर्म्स हैं जो ह्यूमन के अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे वो रोग फैलाते हैं, सारी चीज़ें देखनी है। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, मोड ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी, कंट्रोल कैसे करना है, और वो मेनली कौन कौन है, एक है ड्रेनिकुलस, एनकाइलोस्टोमा, एंट्रोबियस, बाउचीरिया। ये जो चारों के चारों है ना, ये हम अच्छी तरीके से डिटेल में देखने हैं। क्लियर होगी बात। और लास्ट आपका हैबिटेट, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्लांट निमेटोड, हिट्रोडेरा। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सी टफ है ये टॉपिक और सब्जेक्ट, तो लेकिन आपने इजीली, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कराता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और आपने इजीली ये सारी चीज़ें करते जानी है। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, विद डायग्राम होंगी। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर होगी बात। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो मैंने आपको आज समझाया वो इजीली समझ में आ गया है, और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में आप उसके लिए एक पर्टिकुलर फेयर कॉपी लगा लें और कॉपी के अंदर सारी चीज़ें लिखते जाएँ। दूसरी बात, जो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, उन्हें कवर अप करना बहुत टफ होता है। तो इजीलिए जब भी मैं आपको ड्यूरिंग टॉपिक जब आपको मैं करवा रहा होगा और आपको मैं कभी बोलूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 1.5 नंबर में, तो आप उसे अपनी कॉपी की बैक साइड में कवर अप करते जाएँ, उसे लिखते जाएँ, नोट करते जाएँ। करेक्ट होगी बात। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जितना मैं आपको करवाऊँगा वो आपको इस बुक में नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं से कोई गाइड लेने की या कहीं और से नोट्स लेने की। जैसे जैसे मैं आपको करवाता जा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, लेकिन कंडीशन यही है कि रेगुलर क्लासेस लगानी है और रेगुलर ही आपको अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को रीड आउट करना है। करेक्ट, बात इतनी समझ आ गई होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।